क्या कभी आपने नोटिस किया कि आज के ज़माने में ज़्यादा लोग थके हुए क्यों लगते हैं? ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली और इमोशनली भी। रोज़ सुबह उठना, काम पर जाना, नोटिफ़िकेशंस चेक करना, ईमेल्स का जवाब देना और फिर रात भर बेड पर लेटना और ये सोचना कि मैं ये सब आखिर क्यों कर रहा हूँ? आज की दुनिया में बहुत से लोग ओपनली नहीं कहते लेकिन अंदर ही अंदर ये सवाल हर रोज खुद से रिपीट करते हैं। और शायद इसीलिए जब 2026 में इंटरनेट पर एक सिंपल सी वीडियो आई एक पेंगुइन की जो बिना किसी वजह के अपनी कॉलोनी छोड़कर उल्टा रास्ता चल रहा था, तो दुनिया ने उसे सिर्फ एक एनिमल नहीं देखा, दुनिया ने उसमें खुद को देखा। उस वीडियो के अंदर ना कोई डायलॉग था, ना कोई एक्सप्लेनेशन थी, ना कोई ड्रामेटिक सीन था। सिर्फ एक पेंगुइन है जो बर्फ पर चल रहा है, वो भी अकेला और खामोश। और फिर कैप्शंस आते हैं कि दिस पेंगुइन इज लिटरली मी, ही इज डन विथ लाइफ, ब्रो चूज पीस। यहीं से एक सवाल पैदा होता है कि क्या एक पेंगुइन वाकई में इतना कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर हम अपनी फीलिंग्स उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस पेंगुइन को इंटरनेट ने नाम दिया निहिलिस्ट पेंगुइन, लेकिन ये नाम बहुत हेवी है। निहिलिज्म एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली ह्यूमंस के लिए यूज होता है, जहां लोग जिंदगी की मीनिंग पर सवाल उठाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या एक पेंगुइन निहिलिस्ट हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक इंटरनेट का कैची टाइटल है। इस वीडियो का मकसद हरगिज ये नहीं कि मीम्स को क्रिटिसाइज किया जाए या लोगों के इमोशंस को डिसमिस किया जाए। इस वीडियो का मकसद ये है कि फैक्ट्स और फीलिंग्स के दरमियान फर्क समझा जाए। हम अक्सर जब इमोशनली थके हुए होते हैं तो हम सिंपल चीज़ों में गहरी मीनिंग ढूंढ लेते हैं, और ये गलत बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब हम साइंस को इग्नोर कर दें, कॉन्टेक्स्ट भूल जाएं और सिर्फ इमोशंस पर डिसीजंस लें, तो हम रियलिटी से दूर चले जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बहुत ही कामली और लॉजिकली ये समझेंगे कि ये पेंगुइन असल में कहाँ से आया था, इस बिहेवियर का साइंटिफिक मतलब आखिर क्या होता है, इंटरनेट ने इसे इतना इमोशनल क्यों बना दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये ट्रेंड हमारे बारे में आखिर क्या कहता है। ये वीडियो सिर्फ एक पेंगुइन के बारे में नहीं है, ये वीडियो बर्नआउट कल्चर के बारे में है, मेंटल एग्जॉशन के बारे में है, और उस गैप के बारे में है जो रियलिटी और इंटरनेट नैरेटिव के दरमियान पैदा हो चुका है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को सिर्फ मीम समझकर देख रहे हो तो शायद आप एक मेन पॉइंट मिस कर रहे हैं, और अगर आप इस पेंगुइन से रिलेट कर रहे हो तो ये भी बिल्कुल ठीक है। बस ज़रूरी ये है कि हम समझें कि क्या फैक्ट है और क्या फीलिंग। लेकिन उससे पहले याद रखिए कि हर वायरल चीज़ सच में नहीं होती, लेकिन हर वायरल चीज़ कुछ न कुछ रिफ्लेक्ट ज़रूर करती है। अक्सर इंटरनेट पर जब कोई चीज़ वायरल होती है तो हम उसे उसी वक्त का समझ लेते हैं, लेकिन नीलिस पेंगुइन के केस में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि ये वीडियो 2026 में रिकॉर्ड नहीं हुई, किसी टिकटॉकर ने अंटार्कटिका जाकर शूट नहीं की, और न ही ये कोई रिसेंट वाइल्ड लाइफ इंसिडेंट था। ये क्लिप असल में 19 साल पुरानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2007 से। जर्मन फिल्म मेकर जो कि अंटार्कटिका में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम था इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये डॉक्यूमेंट्री टिपिकली वाइल्ड लाइफ जैसी नहीं थी। इसका फोकस सिर्फ एनिमल्स पर नहीं था, बल्कि अंटार्कटिका में रहने वाले साइंटिफिक, उनकी मेंटल स्टेट्स और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर था। डॉक्यूमेंट्री के दौरान कैमरा क्रू ने एडिली पेंगुइन्स की फिल्मिंग की। एडिली पेंगुइन्स नॉर्मली ग्रुप्स में मूव करते हैं, समंदर के पास रहते हैं और खाने के लिए पानी की तरफ जाते हैं। ये एक प्रेडिक्टेबल और सर्वाइवल बेस्ड पैटर्न है। लेकिन फिल्मिंग के दौरान क्रू ने एक अजीब बात नोटिस की कि पेंगुइन्स के ग्रुप में से एक पेंगुइन अचानक बाकी सबसे अलग हो गया। और ये अलग होना एग्रेसिव नहीं था, पैनिक में नहीं था, ड्रामेटिक भी नहीं था। बस वो चुपचाप उल्टा रुख करके बर्फ के खुले हुए पहाड़ों की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये वो मोमेंट था जो कि डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड हुआ। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस वक्त ना कोई म्यूजिक था, ना कोई स्लो मोशन, कोई मीम कैप्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये एक रॉ फुटेज थी। और उसके बाद ऑथर की नरेशन कि normally penguins go to the sea, but this one is heading inland toward certain death। ये लाइन बहुत सिंपल थी लेकिन फैक्चुअल। इसमें फिलोसॉफी नहीं थी, इंस्पायरेशन नहीं थी, रिविलेशन नहीं थी, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन थी। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि ये पेंगुइन डिप्रेस्ड है, ये सिस्टम से भाग रहा है, ये पीस चूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त लोग कॉन्टेक्स्ट के साथ देख रहे थे। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकली एनोमली समझी जा रही थी। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है, जो कि ऑथर ने खुद बयान की है कि ये बिहेवियर रेयर है,
लेकिन अननोन नहीं है, और वाइल्ड लाइफ में कभी कभी होता है। ये कोई यूनिक फिलोसॉफिकल मूवमेंट नहीं था, ये नेचर का एक ट्रेजेडिक माल फंक्शन था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन थी, तो फिर 2026 में लोगों को ये इतनी डीप क्यों लगने लगी? जवाब ये है कि कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। 2007 में सोशल मीडिया नहीं था, मीम कल्चर नहीं था, लोग क्लिप को एडिट करके इमोशंस नहीं ऐड करते थे। लेकिन 2026 में क्लिप्स को आइसोलेट कर दिया गया, म्यूजिक ऐड कर दिया गया, और कैप्शंस के थ्रू मीनिंग को इंजेक्ट किया गया। जिस चीज को हम आज मीनिंग दे रहे हैं, उसका असल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था। और जब कॉन्टेक्स्ट रिमूव हो जाए तो इंटरप्रिटेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है। इसलिए डॉक्यूमेंट्री में ये एक न्यूट्रल सीन लग रहा था, इंटरनेट पर ये सीन इमोशनल बना दिया गया। और यहीं से निहिलिस्ट पेंगुइन की कहानी एक्चुअल साइंस से इंटरनेट सिंबोलिज्म की तरफ मूव करती है। चलिए अभी देखते हैं कि साइंस इस डेथ मार्च को आखिर किस तरह एक्सप्लेन करती है। मीम्स और इमोशन से बाहर निकलकर साइंस को समझते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि पेंगुइन्स नॉर्मली कैसे बिहेव करते हैं, तब तक हम इस एक पेंगुइन के चलने को गलत मीनिंग देते रहेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एडिली पेंगुइन्स का लाइफ स्टाइल क्या होता है। एडिली पेंगुइन्स अंटार्कटिका के नेटिव बर्ड्स हैं। इनका पूरा सर्वाइवल सिस्टम समंदर के गिर्द घूमता है। उनके लिए समंदर ही खाना होता है, समंदर ही सर्वाइवल होता है, और फिर समंदर ही जिंदगी होती है। इसलिए नॉर्मली पेंगुइन्स हमेशा पानी की तरफ मूव करते हैं, ना कि बर्फ की तरफ। पेंगुइन्स का मूवमेंट रैंडम नहीं होता, उनके पास नेचुरल नेविगेशन सिस्टम होता है, जो कि सनलाइट, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स और सराउंडिंग लैंडमार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जब कोई पेंगुइन चल रहा होता है, तो वो सोचकर नहीं चलता, बल्कि सिग्नल्स को फॉलो कर रहा होता है। अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो पेंगुइन का ब्रेन सर्वाइवल एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है, लेकिन हर सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी मैग्नेटिक क्यूज डिस्टर्ब हो जाते हैं, वेदर कंडीशंस कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं, या पेंगुइन फिजिकली या फिर मेंटली वीक होता है। इस सूरत में पेंगुइन डिसोरिएंटेड हो जाता है, और जब डिसोरिएंटेशन एक्सट्रीम हो जाए तो फिर पेंगुइन ग्रुप से अलग हो जाता है, गलत डायरेक्शन में चल पड़ता है, और वापस टर्न नहीं करता। यहाँ से शुरू होता है जिसे साइंटिस्ट डेथ मार्च का नाम देते हैं। डेथ मार्च का मतलब ये नहीं कि पेंगुइन मरना चाहता है, इसका मतलब ये होता है कि पेंगुइन्स का नेविगेशन सिस्टम फेल हो चुका है। हिलने जाना पेंगुइन के लिए सबसे गलत डिसीजन होता है, क्योंकि वहां ना कोई खाना होता है, ना कोई कॉलोनी होती है, ना कोई शेल्टर होता है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ और ठंडी हवा होती है। यानी कोई पेंगुइन इनलैंड जा रहा हो तो साइंस के मुताबिक उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि पेंगुइन्स के पास एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं होता, फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती, सोसाइटी से रिलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये सब ह्यूमन इमोशंस हैं। जब हम कहते हैं कि ये पेंगुइन गिव अप कर गया है, तो हम असल में अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने मल्टीपल आर्टिकल्स में कहा और ये चीज़ क्लेरिफाई की है कि इस बिहेवियर का मतलब डिप्रेशन नहीं होता। ये हो सकता है एक न्यूरोलॉजिकल इश्यू, या फिर इलनेस, या सिंपल बायोलॉजिकल एरर। नेचर में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कभी कभी नेचर भी ग्लिच कर जाती है। जिस चीज़ को हम सिंबॉलिक समझ रहे हैं, वो असल में बायोलॉजिकल ट्रेजेडी हो सकती है। और ये बात और भी अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि हम स्टोरीज को मीनिंगफुल बनाना पसंद करते हैं, लेकिन इन साइंस का काम कंफर्ट देना नहीं होता, साइंस का काम सच बताना होता है। इसलिए जब हम इस पेंगुइन को देख रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये पीस चूज कर रहा है, या फिर ये सिस्टम से भाग रहा है, तो हम रियलिटी को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। पेंगुइन भाग नहीं रहा होता, पेंगुइन लॉस्ट होता है। तो आइए देखते हैं कि अगर बायोलॉजिकल रियलिटी क्लियर है, तो फिर 2026 में लोगों ने इस पेंगुइन को इतना इमोशनल और पर्सनल आखिर क्यों बना दिया? वहाँ साइकोलॉजी और इंटरनेट कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर ये वीडियो 2007 की थी, तो ये बिहेवियर साइंस के मुताबिक समझ आता है, और उस वक्त किसी ने इसे डीप नहीं कहा, तो फिर एग्जैक्टली 2026 में ही अचानक इतनी वायरल क्यों हुई? जवाब सिंपल नहीं लेकिन लॉजिकल है। इसका जवाब तीन चीजों में छुपा है। एक टाइमिंग, दूसरा प्रेजेंटेशन, और तीसरा सोशल मीडिया एल्गोरिथम। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। 2026 का ग्लोबल एनवायरनमेंट देखिए, लोग ऑलरेडी बर्नआउट का शिकार हैं। वर्क फ्रॉम होम और हसल कल्चर ने बाउंड्रीज खत्म कर दी हैं। सोशल मीडिया कंपैरिजन ने सेल्फ ग्रोथ को डैमेज किया है।
लोग ओपनली कहते हैं कि आई एम टायर्ड, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, आई जस्ट वांट पीस। इस मेंटल स्टेट में जब एक वीडियो आती है जहां एक पेंगुइन बिना किसी वजह के सब कुछ छोड़ छाड़ कर चलता हुआ नजर आता है, तो वो लोग लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पर। ये 2007 में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, कोई एडिट या फिर कोई ड्रामेटिक पॉज नहीं था। 2026 में स्लो मोशन एडिट्स, बैकग्राउंड्स, म्यूजिक, डार्क कलर्स, ग्रेडिंग और इमोशनली लोडेड कैप्शंस, ये यहाँ पे पावरफुल एलिमेंट था। साइकोलॉजी के मुताबिक म्यूजिक ह्यूमन ब्रेन को इमोशनल सेंटर को डायरेक्टली ही ट्रिगर करता है। जब आप एक न्यूट्रल विजुअल के साथ सैड या फिर रिफ्लेक्टिव म्यूजिक लगाते हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली मीनिंग क्रिएट करने लगता है। यानी कि विजुअल सिंपल था लेकिन म्यूजिक ने उसे और भी खराब कर दिया। अब तीसरी चीज जो सबसे डेंजरस चीज है, एल्गोरिथम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक गोल होता है आपको जितनी देर हो सके स्क्रीन पर रखना, और एल्गोरिदम को ये पता होता है कि कौन सा कंटेंट रिलेटेबल है, इमोशनल है और शेयर होने वाला है। जब लोग इस पेंगुइन पर लिखने लगे कि दिस इज मी, दिस हर्ट्स, आई फील दिस, एल्गोरिथम ने कहा कि परफेक्ट कंटेंट, और फिर वीडियो हर फीड पे आने लगी, प्लेटफॉर्म पर रिपोस्ट हुई, लेकिन हर लैंग्वेज के अंदर ये मीम बन गया। लोग इस वीडियो को सिर्फ देख नहीं रहे थे बल्कि लोग इस पर कमेंट कर रहे थे, और जब लोग कमेंट करते हैं, अपनी पर्सनल स्टोरी लिखते हैं, अपना पेन एक्सप्रेस करते हैं, तो वीडियो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और फिर यहाँ पे आती है मीडिया। जब मेन स्ट्रीम मीडिया किसी मीम को वैलिडेट कर दे तो लोग उसे और सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। कंटेंट वायरल इसलिए नहीं होता कि वो सच होता है, कंटेंट वायरल इसलिए होता है कि वो महसूस होता है। ये पेंगुइन साइंटिफिकली कुछ और था लेकिन इमोशनली कुछ और बन गया, और इंटरनेट हमेशा इमोशन को प्रेफर करता है, फैक्ट्स को बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग गलत थे जो रिलेट कर गए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमने एक बायोलॉजिकल इंसिडेंट को कल्चर मिरर बना दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि लोग इस पेंगुइन से इमोशनली इतना कनेक्ट आखिर क्यों हो गए? जवाब सिर्फ इंटरनेट या एल्गोरिदम में नहीं, जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी में है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि हम अपनी फीलिंग्स, फेयर्स और फ्रस्ट्रेशंस किसी दूसरी चीज पर डाल देते हैं। जब हम खुद कंफ्यूज्ड होते हैं तो हम कंफ्यूजन को बाहर ढूंढते हैं, और जब हम थके हुए होते हैं तो हम थकन का सिंबल बना लेते हैं। आज की दुनिया में लोग क्यों थके हुए हैं? सोचिए, जॉब सिक्योरिटी कम होती जाती है और कंपटीशन हर जगह बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर हर कोई सक्सेसफुल लगता है, कंपैरिजन कभी कभी तो खत्म ही नहीं होता। लोग फिजिकली काम करते करते नहीं थकते, लोग मेंटली प्रेशर से थक जाते हैं, और ये थकान उन लोगों में होती है जो बाहर से ठीक लगते हैं। अब जब लोग पेंगुइन को देखते हैं जो ग्रुप छोड़कर किसी एक्सपेक्टेशन को फॉलो नहीं करता, जो बिना एक्सप्लेनेशन के ही चल देता है, तो उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि काश मैं भी ऐसे चला जाता। ये पेंगुइन फ्रीडम का सिंबल बन जाता है। नॉन ह्यूमन चीज़ों को ह्यूमन इमोशंस देना। हम कार्टून्स में जानवरों को बात करते हुए देखते हैं, फिल्म्स में उन्हें हीरो बना देते हैं। तो जब एक रियल पेंगुइन ह्यूमन जैसा लोनली और साइलेंट लगता है तो हम ऑटोमेटिकली उसे ह्यूमन बना देते हैं। हम कहते हैं कि ये डिप्रेस्ड है, ये टायर्ड है, ये गिव अप कर चुका है, जबकि असल में ये सिर्फ एक एनिमल है क्योंकि डिसओरिएंटेड है। इंटरनेट कल्चर इस प्रोजेक्शन को और बढ़ाता है। जब एक बंदा लिखता है कि दिस पेंगुइन इज मी, दूसरा बंदा लिखता है कि सेम, फिर तीसरा बंदा अपनी पर्सनल स्टोरी लिखता है, और धीरे धीरे पेंगुइन कम इम्पोर्टेंट हो जाता है लेकिन लोगों की फीलिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पॉइंट्स पर मीम एंटरटेनमेंट नहीं चलता, ये कलेक्टिव इमोशनल रिलीज बन जाता है। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं, लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं जो कि हेल्दी भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि ये फीलिंग्स रियल है लेकिन इंटरप्रिटेशन शायद गलत हो, और जब गलत इंटरप्रिटेशन स्प्रेड होती है तो लोग रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। हमने पेंगुइन को नहीं समझा, हमने खुद को समझा है। ये पेंगुइन वायरल इसलिए नहीं हुआ कि वो यूनिक था, बल्कि इसलिए कि हम कलेक्टिवली टायर्ड थे। अब बात करते हैं कि निहिलिज्म क्या होता है और इंटरनेट ने इसे निहिलिस्ट का टाइटल आखिर क्यों दिया। इंटरनेट ने इस पेंगुइन को नाम दिया निहिलिस्ट पेंगुइन, लेकिन सवाल ये है कि निहिलिज्म असल में क्या होता है और क्या ये पेंगुइन वाकई में निहिलिस्ट था? सबसे पहले सिंपल अल्फाज में बात करते हैं
कि निहिलिज्म का मतलब होता है कि जिंदगी की कोई इनहेरिटेंट मीनिंग नहीं होती, यानी कोई भी फाइनल प्रपोजल या फिर कोई यूनिवर्सल गोल नहीं होता, कोई भी गारंटीड रिवार्ड नहीं होता। निहिलिज्म ये नहीं कहता कि जिंदगी बेकार है, बल्कि ये कहता है कि जिंदगी का मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं। लेकिन इंटरनेट इस डिफरेंस को इग्नोर कर देता है। एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को कल्चर का आईना बना दिया, यानी मीम कल्चर ने बायोलॉजिकली, साइकोलॉजी और प्लस इमोशनली एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है कि जब साइंस इग्नोर हो जाती है, जब रॉ फैक्ट्स अल्टर हो जाते हैं मीम्स के लिए, तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन जरूर होती है। तो सवाल ये है कि इस मीम का हम पे क्या इफेक्ट हुआ। हर वायरल चीज को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। फैक्ट्स और इमोशंस को डिफरेंशिएट करना बहुत ही जरूरी है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।